ये पीटीआई का मामला नहीं है, इसलिए हम पूरी कौम को आवाज़ दे रहे हैं कि उठो। पाकिस्तान के हर निज़ाम को दरम बरम कर रहे हैं, शराफत को दरम बरम कर रहे हैं। अवाम और रियासत के दरमियान या अवाम और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान आज जो फासला है वो कभी पाकिस्तान की तारीख में नहीं हुआ। हमला है उनकी आदमियत पर, उनकी इंसानियत पर कि आपको एक बंद कमरे में कोई मेजर कर्नल सजा दे और उसके बाद आप सालों जेल में पड़े रहें। देखिए, एहतजाज जो है वो कौम करेगी। आप देखेंगे ये सिर्फ सियासी वर्कर नहीं होंगे। पंजाब हुकूमत की सोची समझी मनसूबाबंदी है कि टीयर गैस चलाई जाए, हमले किए जाएं। पुरअमन एहतजाज को ये जानबूझकर ख़राब करने की कोशिश करती है। हमारी तरफ से कोई बदनज़मी नहीं होगी। अगर कोई खामी थी माजी में तो उसको हम दूर करेंगे। हम आवाम को अपने साथ लेकर चलेंगे, आवाम के एतमाद पर पूरा उतरेंगे। अच्छा, ये जो देखिए, तमाम ऑप्शन हमें हासिल हैं, ये तमाम जायज़ सियासी ऑप्शन हैं। आइन कानून हमें इजाज़त देता है हर किस्म के एहतजाज की, आवाज़ बुलंद करने की, बैठने की, सड़क पर चलने की। नहीं, हम सब मौजूद होंगे और हम इसको एक मुनज़्ज़म तरीके से आगे चलाएंगे। देखिए, एहतजाज जो है वो कौम करेगी। आप देखेंगे ये सिर्फ सियासी वर्कर नहीं होंगे, कौम बाहर निकलेगी, क्योंकि ये हमारे बच्चियों के मुस्तकबिल का मामला है, उनकी माओं का मामला है, उनके वालिदैन का मामला है। तो आप देखेंगे ये कौमी एहतजाज होगा। नहीं, ऐसा कोई इरादा नहीं है। वो खालिस्तन एक घरेलू खातून है, उनका कोई इरादा नहीं है सियासत में कोई रोल अदा करना। नहीं जी, अलीमा खान साहिबा भी खान साहब की हमशीरा हैं, उनका ताल्लुक उनसे एक भाई और बहन वाला है, वो कोई सियासी रोल अदा नहीं करेंगे। देखें, हमारा एहतजाज हमेशा पुरअमन हुआ है। हमने कभी कोई इंतशार पैदा नहीं किया। ये रियासत की और पंजाब हुकूमत की सोची समझी मनसूबाबंदी है कि टीयर गैस चलाई जाए, हमले किए जाएं। पुरअमन एहतजाज को ये जानबूझकर ख़राब करने की कोशिश करती है। हमारी तरफ से कोई बदनज़मी नहीं होगी। देखिए, मैं रोकूंगा आपको, इत्तफ़ाक़ राय हरगिज़ नहीं हुआ। 26वीं तरमीम अगवा के नतीजे में हुई, जबर के नतीजे में हुई। देखिए, मैं इसीलिए अर्ज़ कर रहा हूँ और ये आपके ज़रिए आवाम को ये बता रहा हूँ कि जो होने जा रहा है उसका ताल्लुक़ कोई सिर्फ पीटीआई से नहीं है। अगर हमारी अदालतों को बंद किया जाता है, फ़ौजी अदालतें कायम की जाती हैं, तो ये हर पंजाबी के लिए, हर बलोच के लिए, हर पख्तून के लिए, सिंधी के लिए, गिलगित बल्तिस्तान के रहने वालों के लिए, आज़ाद कश्मीर के रहने वालों के लिए एक ख़तरा है, एक हमला है उनकी आदमियत पर, उनकी इंसानियत पर कि आपको एक बंद कमरे में कोई मेजर कर्नल सजा दे और उसके बाद आप सालों जेल में पड़े रहें। जो ये करना चाहते हैं, बिल्कुल अदलिया को महकूम करना चाहते हैं। ये चाहते हैं इस मुल्क पर एक डिक्टेटरशिप का निज़ाम हो, एक खौफ का निज़ाम हो। ये पीटीआई का मामला नहीं है, इसलिए हम पूरी कौम को आवाज़ दे रहे हैं कि उठो। देखें, एक जवाब आया है, लेकिन अभी हम उनको हेयरिंग देंगे, उनको बुलाएंगे। तमाम जिन लोगों को भी हमने शो कॉज नोटिस दिए हैं उनको बुलाकर सुना जाएगा और उसके बाद एक हमारी कमेटी है जो ये उनको सुनवाई देगी, वो फैसला करेगी और ये जल्द हो जाएगा इंशाअल्लाह। देखें, पार्लियामेंट में तो हम हैं, लेकिन अगर वो किसी को अगवा करके उस पर दबाव डाल के मारपीट करके वोट डलवाते हैं। देखिए, पिछली बार मेंगल साहब की पार्टी के मेंबरान का वाक़या आपके सामने है, किस तरह एक साहब को लाया गया गाड़ी से, किस तरह निकाल के उनसे वोट डलवाया गया और जब उन्होंने हकीकत बयान की तो उन पर फिर तशद्दुद किया गया, उनसे उस बयान को वापस लिया गया और मेंगल साहब पे मुकदमा बनाया गया। तो ये हालात हैं जिनमें लोगों से वोट दिलवाए जा रहे हैं। अगर आइंदा भी ऐसा होता है तो ये आपके सामने होगा। मैं इसीलिए कह रहा हूँ ये मामला पूरी कौम का है, पूरी कौम को एहतजाज में उठना है। ये मजाक सिर्फ कोई पीटीआई के साथ नहीं हो रहा, ये जुल्म सिर्फ पीटीआई के साथ नहीं हो रहा, पूरी कौम के साथ हो रहा है। नहीं, ये गलत किया जा रहा है मुंसलिक। देखिए, हम एक बहुत नज़्म पर कारबंद जमात हैं, हम शराफत पर यकीन रखते हैं। हमारी पूरी सियासत ही जो है वो मैं समझता हूँ शराफत के लिए है, एहतराम इंसानियत के लिए। ये कोई इक्का दुक्का वाक़या अगर हो भी जाता है तो उसको बढ़ा के पेश किया जाए। ये पार्टी की पॉलिसी नहीं है। चलिए, देखें, वो जो भी बात करते रहे, इस वक्त पार्टी में उनकी कोई हैसियत नहीं है, वो पार्टी से निकले हुए हैं। मैं इस बारे में कुछ नहीं कहना चाहूँगा। देखिए, मेरी इत्तला के मुताबिक नहीं, लेकिन अगर कोई कोशिश करे और उनसे ये तकाजा करे कि वो अपने उसूली मौक़िफ़ से पीछे हट जाएं तो वो बेसूद होगी मुलाकात। इसलिए इमरान खान साहब मेरा ख्याल है ऐसी कोई मुलाकात नहीं करेंगे, बल्कि मुझे यकीन है ऐसी कोई मुलाकात नहीं करेंगे जिसका मकसद उन्हें उनके उसूली मौक़िफ़ से हटाना हो। वो अपने मौक़िफ़ पर खड़े हुए हैं। जी बिल्कुल, देखें, ये मसला हमारी तरफ से बिल्कुल नहीं है। हम बारहा इस्टेब्लिशमेंट को ये कह चुके हैं और आज भी कहते हैं कि जो पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी हकीकत है उसको मसलने की कोशिश ना करो। वो नाकाम होंगे, लेकिन इस नाकामी तक पहुँचते पहुँचते वो पाकिस्तान का नुकसान कर रहे हैं।
पाकिस्तान के हर निज़ाम को वो दरम बरम कर रहे हैं, शराफत को दरम बरम कर रहे हैं, घरों में उनको जाके मारपीट करना पड़ रही है। अवाम और रियासत के दरमियान या अवाम और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान आज जो फासला है वो कभी पाकिस्तान की तारीख में नहीं हुआ। तो ये पाकिस्तान के लिए अच्छी बात नहीं है। हम इसीलिए कह रहे हैं कि शराफत का रास्ता अपनाओ, कानून का रास्ता अपनाओ। जो इलेक्शन पे हमला किया उससे तायब हो, आइंदा कभी किसी इलेक्शन पे हमला ना करना। इस इलेक्शन के नताइज को अदालतों के ज़रिए ठीक होने दो और नए इलेक्शन जब हों तो उनको साफ और शफाफ कराओ। देखिए, हम इससे तो नहीं हटेंगे ना कि आइन और कानून पर अमल ना हो। आइन और कानून पे तो अमल हो। हम यही कह रहे हैं आइंदा के लिए अपने जो इक़दाम है उनको ठीक करो, उनको आइन और कानून के ताबे करो। जो माजी में किया बुरा किया, लेकिन अब आगे हमें बढ़ना है आइन और कानून और शराफत के मुताबिक। देखें, नहीं, बिल्कुल नहीं, हमारा इस तरह का कोई राब्ता नहीं है। हमारे जो लोग हुकूमत में हैं, ज़ाहिर है हुकूमती सतह पे तो मामलात होते हैं। बतौर चीफ मिनिस्टर उनकी ज़रूर मुलाकात होती होगी अपने उमूर के हवाले से। लेकिन अगर ये कोई समझता है कि हम कोई डील करना चाह रहे हैं या कोई ढील मांग रहे हैं, तो बिल्कुल गलत है। ऐसा कुछ नहीं है। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, मुझे नहीं पता, ऐसा कोई स्टेटमेंट नहीं आया। गलत है अगर ये किसी ने कहा है। जी है, बिल्कुल है, लेकिन उसूल पे हम उसूल से नहीं हटेंगे। उसूल की सतह पे उसूल के हवाले से गुफ्तगू हो सकती है। लेकिन अगर कोई ये कहे कि बेउसूली को मान लो, तो वो हम नहीं करेंगे।